रिसर्च काउंसिलिंग के द्वारा होटल रेडियो में माता सीता की प्रतिमा स्थापित को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। आज के इस कलयुग में राम को जीने का, राम को महसूस करने का सरल उपाय क्या है? भक्ति मार्ग। जैसा गीता में भी कहा गया है कि भक्ति मार्ग ऐसा सरल साधन है। ज्ञान मार्ग भी है, भक्ति मार्ग भी है, कई मार्ग हमारे बताए गए हैं, किंतु भक्ति मार्ग और भक्ति में भगवान श्री कृष्ण ने कहा बस मुझे सब कुछ, किसी भी रूप में मुझे देख लो, मुझे नाम कर लो, किसी भी रूप में। और आज हमारे लिए अवसर भी मिला है कि एक भक्ति का, नवधा भक्ति के अंदर में कई प्रकार के कार्य होते हैं कि हम अपनी भक्ति को प्रदर्शित कर सकते हैं, यानी कह सकते हैं भगवान को कैसे रिझाते हैं, भगवान को इम्प्रेस कैसे करते हैं। तो यदि माता के कार्य में, ये देवतुल्य कार्य, देव के कार्य में अगर हम लग जाते हैं, मेरा शरीर यदि उनसे संबंधित कार्य करने को लगता है, तो इससे अच्छी भक्ति क्या हो सकती है। जैसे श्री राम का कार्य मैंने किया तो उसका परिणाम सामने दिख रहा है। माता जानकी का आज हमारे सामने कार्य वो आन पड़ा है, और भक्ति भाव से, श्रद्धा भाव से यदि इस कार्य को हम करते हैं तो निश्चित रूप से हमारी जो परिणति आखिर में मनुष्य योनि में लोग क्यों आता है, मोक्ष प्राप्ति का एक लालच कह सकते हैं, तो मोक्ष प्राप्ति के लिए सबसे अच्छा साधन है। और जब तक यह शरीर है तो ये कार्य भी हमें कुछ करना है, तो कुछ करके जाना, उसके लिए यह भी एक कार्य है। यदि हम कुछ कर पाए तो शरीर से भी कार्य होगा, और शरीर के उपरांत उसके बाद अपनी आत्मा की बात करते हैं, तो अभी जो अंतिम परिणति जो होनी चाहिए उसमें विश्वास है कि इस शरीर का भी उपयोग हो, और बाद में तो फिर प्रभु इच्छा। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है कि रामायण रिसर्च काउंसिल की झारखंड इकाई की आज गठन की गई, और एक मिलना जुलना, एक परिवार की तरफ से एक दूसरे को जाने। इस कार्य का उद्देश्य क्या है कि मंदिर निर्माण कैसे हो, उसके लिए प्रचार प्रसार की आवश्यकता होती है तो बिहार के क्षेत्र में, सीतामढ़ी में, किंतु माता तो जगत माता है, पूरे विश्व की है, मात्र झारखंड, बिहार या फिर भारतवर्ष नहीं, अपितु पूरे विश्व की माता है। तो हम झारखंड से प्रारंभ कर रहे हैं, दिल्ली में और सभी प्रदेशों में ये कार्य हो रहा है। चूंकि मैं राष्ट्रीय अधिकारी हूँ तो सभी प्रदेशों में ये कार्य हो रहा है। प्रचार प्रसार कैसे हो, आज हम देख सकते हैं कि रामलला का मंदिर बना तो सभी कहते हैं हमारा मंदिर, हमारे श्री राम। तो उसी प्रकार माँ हमारी है, इस भाव को जागृत करने के लिए, और ये हमारा अधिकार और कर्तव्य बनता है कि जन जन तक माँ को समझे, अपने हृदय में विराजमान करें और इस कार्य में लग जाए। निर्माण कार्य कब तक शुरू होगा? ये निर्माण कार्य का कई प्रकार के चरण होते हैं। इसमें कह सकते हैं कि पहले जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, आधारभूत संरचना, इसका प्रारंभ हो चुका है। जैसे सबसे पहले किसी कार्य के लिए हमें जमीन की आवश्यकता पड़ती है, जहाँ 251 फीट की प्रतिमा होगी, और अन्य बहुत सी लाइब्रेरी होना, मंदिर बनना, और अन्य बहुत सी चीज़ें वहाँ होना। उसके लिए सबसे पहले हमें भूमि की आवश्यकता पड़ती है। तो 52 एकड़ जमीन हमारी वहाँ माता के नाम पर ये हो चुका है, रामायण रिसर्च काउंसिल के माध्यम से, उस नाम से। और उसके बहुत से उसके पहले जो कार्य होते हैं, ये कार्य हो चुका है। ये कुछ चरण जो मैं अभी नहीं बोल रहा हूँ, हमारे कुछ कार्य बाकी होने के बाद हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हमने निवेदन किया है कि आपको शिलान्यास करना है। इसके बाद हम शिलान्यास के लिए उनको आमंत्रित करने वाले हैं। फिर कार्य दिखने लगेगा जमीन पर, और फिर आप सबों की भी आवश्यकता पड़ेगी, आप सभी दर्शन देंगे। उसमें शिलान्यास के लिए आप किनको आमंत्रित करना चाहेंगे? फिर अभी तक तो बात हुई कि हम हमारे, जैसे घर में किसी का अभिभावक होता है, तो हम अभिभावक के किसी बच्चे की मुजुट्ठी करनी होती है, उनका यज्ञोपवीत करना होता है, तो हम अपने घर के किसी बुजुर्गों को बुलाते हैं जो हमारे घर के अभिभावक होते हैं। पूरे देश के अभिभावक हमारे हैं प्रधानमंत्री, लोकतंत्र में, और पूरा विश्व उन्हें प्रणाम करता है। तो बड़े सौभाग्यशाली कि ऐसे व्यक्तित्व हमारे भारतवर्ष में है। तो हम सबों की इच्छा बनी है कि हम आदरणीय प्रधानमंत्री से ही हम शिलान्यास करवाएंगे, उनके कर कमलों द्वारा होगा।